आखिर बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि आपको महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए? खुद सोचो, क्या बॉक्सिंग के नियम जाने बिना आप एक बॉक्सिंग मैच में जीत पाओगे? उस मैच को जीतना तो दूर, आप उस बॉक्सिंग मैच में कुछ देर टिक भी नहीं पाओगे। मतलब किसी खेल को जीतने के लिए पहले नियम जानना बहुत जरूरी है। तो फिर अगर जिंदगी भी एक लड़ाई है तो हमें इस लड़ाई के नियम सीधा स्कूल में ही क्यों नहीं सिखाए जाते? चलो, स्कूल में भले ही हमें जिंदगी की इस लड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया हो, पर अगर आपको अपनी जिंदगी की लड़ाई जीतनी है तो आपको कुछ लेसन्स, कुछ ऐसे दाव पेच सीखने पड़ेंगे जो आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकती है। और इस वीडियो में भी आज हम उन्हीं कुछ जरूरी लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं, और खासकर जिनकी उम्र 18 से 24 साल है या जिन्होंने अपना करियर अभी बस शुरू ही किया है, तो उन्हें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला लेसन, चूज योर मेंटोर वाइजली। लगभग आज से 3000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, और फिर आज से करीबन 2000 साल पहले जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी तो उन्होंने सिर्फ कुरुक्षेत्र में हुई उस घटना को इस कथा में लिखने के बजाय महाभारत की लड़ाई में इन्वॉल्व हर एक किरदार को बहुत ही बारीकी से समझाया, चाहे वो किरदार भगवान श्री कृष्ण का हो या मामा शकुनी का। भगवान श्री कृष्ण और शकुनी मामा ये दोनों ही महाभारत की इस लड़ाई में एक मेंटोर का रोल प्ले कर रहे थे। कौरवों की तरफ से उनके सबसे बड़े वॉरियर दुर्योधन के मेंटोर थे शकुनी मामा, और पांडवों के मेंटोर खासकर अर्जुन के मेंटोर थे भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन जब भी किसी दुविधा में होता था तो वो ज्यादातर शकुनी मामा की एडवाइस को फॉलो करता था, पर पांडव खासकर अर्जुन अपनी हर दुविधा के लिए भगवान श्री कृष्ण से एडवाइस मांगने जाते थे। और जिन लोगों ने भी महाभारत देखी है उन्हें यह पता होगा कि इस लड़ाई की वजह से कौरवों का सब कुछ तबाह हो गया और एक भी कौरव जीवित नहीं बचा। पर कौरवों ने अपनी ये बर्बादी खुद अपने हाथ से ही लिखी थी। पर कैसे, क्या हुआ था ऐसा? महाभारत की लड़ाई होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी वो चौसर की चाल, मतलब वो जुए की चाल जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच खेली गई थी। पर इस जुए का पूरा आइडिया शकुनी मामा का था, और दुर्योधन तो बस शकुनी मामा की एडवाइस को फॉलो करते जा रहा था। अब अगर ध्यान से सोचो तो कौरवों की पूरी बर्बादी की वजह उनके मेंटोर थे, मतलब शकुनी मामा। इसका मतलब है कि भले ही कौरव बहुत शक्तिशाली थे, वो 100 के 100 एक तरफ थे, पर सिर्फ एक खराब मेंटोर की खराब एडवाइस की वजह से उनकी कोई पावर उनके काम नहीं आ सकी। वो सब के सब बर्बाद हो गए। और वहीं दूसरी तरफ जहां पांडव कमजोर थे, सिर्फ 5 ही थे, पर एक अच्छे मेंटोर की एडवाइस को फॉलो करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और अपने मेंटोर भगवान श्री कृष्ण की एडवाइस को फॉलो करते हुए उन 5 पांडवों ने 100 के 100 कौरवों को मिटाकर खाक कर दिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी भले ही हम जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर अगर हम गलती से भी किसी खराब मेंटोर की एडवाइस को फॉलो करने लग जाएं तो हमारा बर्बाद होना निश्चित है। जबकि वहीं दूसरी तरफ भले ही आज हम थोड़े कमजोर क्यों ना हो, अपने करियर अपनी लाइफ को लेकर हम भले ही थोड़े कंफ्यूज्ड क्यों ना हो, पर अगर हम एक अच्छे मेंटोर की एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दें तो पांडवों की तरह हमें भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चूज योर मेंटोर वाइजली, और स्पेशली इस इंटरनेट के जमाने में जब सीखने वाले कम और सिखाने वाले ज्यादा हैं। दूसरा लेसन है दैट लाइफ इज अनफेयर बट यू विल हैव टू विन। महाभारत में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का भी एक अहम किरदार था। अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 16 साल ही थी, पर अभिमन्यु पांडवों की तरफ से लड़ने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक थे। युद्ध के 13वें दिन कौरवों की तरफ से लड़ रहे गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को मारकर पांडवों को एक ही बार में हराने के लिए खतरनाक स्ट्रैटेजी बनाई। ये स्ट्रैटेजी थी एक चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह मतलब द मेज ऑफ डेथ। ये कौरवों की तरफ से चली गई एक बहुत ही खतरनाक चाल थी, और 5 पांडव घबराए हुए थे। शायद उस दिन युधिष्ठिर का मारा जाना तय था अगर अभिमन्यु वहां मौजूद ना होता। पांडवों को बचाने के लिए अभिमन्यु ने यह फैसला किया कि वो चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाएगा और एक एक करके कौरवों को मार गिराएगा। पर जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ। उसने बहुत ही बहादुरी और ताकत के साथ चक्रव्यूह तोड़ा और अंदर घुसकर सबसे पहले दुर्योधन और दुशासन के बेटों को मार गिराया, और इनके साथ साथ कौरव सेना के उसने कई बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार गिराया। पर अभिमन्यु के हाथों अपने बेटों को मरता देखते ही दुर्योधन पागल हो गया, और फिर वो हुआ जिसने पूरे महाभारत का रुख ही बदल कर रख डाला। दुर्योधन अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इतना पागल हो गया कि वो युद्ध की सारी मर्यादाएं और सारे नियम भूल गया, और उसने नियमों के खिलाफ जाकर एक गंदी चाल चली और अभिमन्यु को मार डाला। और फिर अभिमन्यु की इस मौत से अर्जुन को यह समझ आ गया कि इस युद्ध में अब सिर्फ सच और नियमों के सहारे लड़ने का कोई फायदा नहीं। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही आपको भी अपनी लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। हमारी लाइफ में भी हमको कई ऐसे दुर्योधन मिलेंगे जो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, पर तब उस दुर्योधन को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखना लाइफ में सब कुछ फेयर नहीं होगा।
और इसलिए तब आपको भी घबराने के बजाय अर्जुन की तरह हर उस चाल का मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार नियम तोड़ना ही आपके लिए एक लौता रास्ता बचेगा, और तब घबराना मत। तीसरा लेसन है रॉन्ग फ्रेंडशिप कैन डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली। आज तक आपने अपने पेरेंट्स से ये कई बार सुना होगा कि बेटा दोस्ती सोच समझ कर करना और बुरी संगत से थोड़ा बच के ही रहना, पर हम सब में से ज्यादातर लोग इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। पर महाभारत भी इस बात का सबूत देती है कि अगर आपकी दोस्ती किसी गलत इंसान से हो जाए तो भले ही आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड और एक अच्छे इंसान क्यों ना हो, एक गलत इंसान के साथ दोस्ती निभाना आपको जरूर बर्बाद करवा देगा। महाभारत में एक किरदार था कर्ण का। कर्ण एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज्यादा दान पुण्य करते रहते थे, और इनके इस तरह दया और दान करने की आदत की वजह से इन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और सिर्फ दान देने में ही नहीं, बल्कि ये धनुर्विद्या में भी बहुत अव्वल थे। और पूरी महाभारत में कौरवों की तरफ से ये इकलौते ऐसे किरदार थे जो अर्जुन जैसे वॉरियर तक को टक्कर देने की काबिलियत रखते थे। पर इतना ज्यादा टैलेंट और एक अच्छा इंसान होने के बाद भी कौरवों के साथ साथ कर्ण का भी विनाश हो गया। पर क्यों? क्योंकि कौरवों के सबसे बड़े वॉरियर दुर्योधन कर्ण के सबसे अच्छे दोस्त भी थे, और कर्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी दोस्ती निभाने का फैसला कर लिया था। पर एक गलत इंसान के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में वो सही और गलत के बीच सही पक्ष को चुनने के बजाय बार बार गलत का ही साथ दिए जा रहे थे, जिसका अंजाम कर्ण को महाभारत में भुगतना पड़ा, और फिर कौरवों के साथ साथ कर्ण का भी विनाश हो गया। और दोस्तों, सिर्फ कर्ण ही नहीं, अगर आप अपने आसपास भी नजर डालोगे तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन लोगों की जिंदगी और उनका सारा टैलेंट सिर्फ गलत दोस्ती रखने की वजह से बर्बाद हो गया। इसलिए आप भी अपने दोस्तों और अपनी संगत का चुनाव थोड़ा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि ये सही ही कहा गया है, संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतर आए। तो दोस्तों, ये थे वो 3 लेसन जो हम लोगों को महाभारत की लड़ाई से जरूर सीखने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।